जितना मार्केट में हुआ बना रखा है कि बहुत प्रेशर होता है, गड्ढा गड्ढा कुआं बावली में अंतर, ये बता दो तुम तो। नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जो विद्यार्थी अभी इंटरव्यू देके आ रहे हैं उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे एवं वो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपको आपका इंटरव्यू सफल बनाने में मदद करेगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर हमारे इंटरव्यूज को अपना नाम बताएंगे आप? सर। मेरा नाम विकास नागर है। मैं उज्जैन का निवासी हूँ और मेरी हॉबीज तो थी कृषि करना और क्रिकेट खेलना। तो सर आप बता सकते हैं कि आपका किस बैच में इंटरव्यू था, कितने लोग थे? सर मेरा सेकेंड नंबर पर मेरा इंटरव्यू था। के शर्मा सर का बोर्ड था। बस हाँ, यही जान। और बोर्ड में कितने मेंबर थे? बोर्ड में 4 मेंबर। ओके, तो आप थोड़ा वैसे तरीके से बता सकते हैं आपके किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे? सर सबसे पहले सर के शर्मा सर ने ही सवाल स्टार्ट किया और एंट्री लेते ही उन्होंने बोला कि ज़्यादा औपचारिकता ना करें, आप आराम से बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो उसके संदर्भ में उनने सवाल पूछे कि मैकियावेली कौन थे, उनसे संबंधित किताबें, उसके बारे में पूछा। उसके बाद में अशोका स्तंभ के बारे में पूछा, अकबर के बारे में उनका रिलेशन पूछा। उसके बाद में जो दूसरे मेंबर थे उनने कृषि संबंधित मेरे से सवाल पूछे। अब मेरे से उन्हें ये भी पूछा था कि दबाव के लिए आपने क्या किया जब 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं अपने इष्ट देवता को याद कर रहा था। तो फिर उस संदर्भ में उनने सवाल पूछे कि फिर मैंने बताया हनुमान जी मेरे रहे हैं। तो बोले हनुमान जी का प्रशासन में वो कैसे थे, रामचरितमानस के संदर्भ में उन्होंने क्या क्या किया। तो ये सब मैंने बताया। बाकी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। बोर्ड मेंबर्स का भी बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पर, बहुत अच्छा एटमोसफियर था। तो जैसे आप उज्जैन जिले से हैं, तो उज्जैन के बारे में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पूछा गया आपसे? उज्जैन के बारे में कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछा। तो आपका सिविल का था या असिस्टेंट प्रोफेसर का था? सर सिविल का था मेरा। तो और कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना मार्केट में हुआ बना रखा है कि बहुत प्रेशर होता है, लेकिन वो बहुत ही आपसे कोर्डियल रहते हैं, आपको बहुत अच्छा फील करवाते हैं वहाँ पर बैठा के, और सवाल भी बहुत अच्छे पूछते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ जाए, अच्छा होता है सर। ओके, तो और कोई करंट से क्वेश्चन या फिर वर्ल्ड इंडिया के जो चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? टेस्ट हारी ना बीजेटी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे थे उसमें, क्योंकि मेरा क्रिकेट हॉबी भी रहा है। और संविधान को लेकर जो भी चर्चाएं हो रही हैं उस संदर्भ में भी बात हुई थी। बाकी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा गहराई का सवाल नहीं था। तो जैसा कि आपने बताया कि हॉबीज जैसे आपने जो बताई हैं उससे रिलेटेड जो करंट में चल रहा है वो पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पूछा गया। वो तो पढ़ना ही रहता है आपको। वो तो आपने अगर हॉबी डाली है, आप न्यूज़ पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। उनने एक सवाल मेरे से ये पूछा था कि ये आपकी हॉबी भी है, आपका पढ़ाई का प्रेशर के साथ में आप देख लेते हैं। फिर मैंने बोला कि सर ये कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस भी है, मैं समय समय पर स्कोर देख लेगा। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। आपका नाम जान सकता हूँ? आशुतोष सिंह। हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ जानकारी? मेरा नाम आशुतोष सिंह है। मेरा इंटरव्यू बोर्ड ट्रैकवार सर्किट है और मैं रीवा जिले का निवासी हूँ। कितने मेंबर्स थे बोर्ड में? टोटल 3 मेंबर, 1+2। तो अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए। हाँ, इंटरव्यू ठीक था, 15 मिनट चला होगा। और डेप्थ सर ने कुछ नहीं पूछा, और सर ने ना तो मेरा इंटर पूछा, बस रोल नंबर पूछा उन्होंने और कौन सा अटेम्प्ट था, 23 का रिजल्ट क्या रहा, यही पूछा। और बाकी उन्होंने हमसे ये पूछा था कि खड्डा गड्ढा कुआं बावली में अंतर, ये बता दो तुम तो। और उन्होंने मेरे से पूछा था ये जो अभी चल रहा है ना यूका का मुद्दा चल रहा है, यूनियन कार्बाइड वाला, उन्होंने वो पूछा था। और जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने हमसे पूछा था अभी अभी वर्तमान में किस सहारे बैठे हुए हैं। और फिर उन्होंने बोला जो अपना एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, क्यों उसका ये नाम पड़ा। फिर अहिल्याबाई के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। फिर जो थर्ड मेंबर थे उन्होंने हमसे पूछा कि आप ये बताओ कि नदियों के बारे में पूछा, कौन कौन सी नदियाँ एमपी में बहती हैं, और नर्मदा नदी की क्या विशेषताएं, इसको लाइफ लाइन क्यों कहते हैं, सोन नदी के बारे में बताओ, और तुम ऐसा कोई राष्ट्रीय गौरव बता दो, 12 जनवरी को क्या हुआ था ये बता दो। और उन्होंने ये पूछा था कि 12 जनवरी क्यों, क्या खास है, तुम अगर, कि मैंने बताया आंसर दिया विवेकानंद के बारे में, तुम उनसे क्यों इंस्पायर होते हो, कुछ फिर मैंने उनका 1-2 कोट बताए, यही सब था। और ज़्यादा कुछ नहीं था, बाकी यही सब बेसिक चीज़ें थी, बस यही था। और कैसे टिपिकल क्वेश्चन जिसको बोलने में आपको कठिनाई आई? नहीं नहीं, कोई टिपिकल नहीं, सब ठीक था। माहौल बहुत चिल था, लाइट था। सर बोले आओ बैठो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहो। उन्होंने पूछा, बाकी फिर बोला ठीक है, अच्छा रहा आपसे मिलके। मैंने उनको फिर ग्रीट किया, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड दिया, फिर आप बाहर आ गया, बस यही था। ओके। थैंक यू।